मूवी की शुरुआत होती है और हमें बैकी और कॉल नाम के भाई बहन दिखाए जाते हैं जो कि सैन डियागो की तरफ जा रहे होते हैं और तभी उन्हें किसी बच्चे के मदद मांगने की आवाज आती है और जब उस बच्चे की मदद करने के लिए ग्रास के अंदर जाते हैं तो वह दोनों भी एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अब यहाँ पर अजीब बात यह होती है कि जब वह दोनों एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनको लगता है कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर हैं और जब वह एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं तो उन्हें लगता है कि वह एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास है। और यहाँ हम सब भी समझ जाते हैं कि इस ग्रास में कुछ तो गड़बड़ है और ऐसे ही करते करते रात हो जाती है जहाँ कॉल मुलाकात उसी बच्चे से होती है जो उसे बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ चर्च में आया था और मुझे एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई थी और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ उसकी मदद करने के लिए ग्रास के अंदर आ गया था जहां हम सभी एक दूसरे से बिछड़ गए थे। और वहीं दूसरी तरफ बैकी की मुलाकात टॉबिन के फादर रोज से होती है जो उसे बताते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ रहना होगा वरना हम दोनों भी एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। नेक्स्ट सीन में हमें ट्रेविस दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ बैकी को ढूंढते हुए यहाँ तक आया होता है और वह अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए ग्रास के अंदर चला जाता है जहाँ उसकी मुलाकात टॉबिन से होती है जो उसे उसकी वाइफ की डेड बॉडी दिखाता है। और अपनी वाइफ को मरा हुआ देख ट्रेविस बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और सुबह होते ही वह भी इस ग्रास से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है लेकिन जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता तो वह चिल्लाने लगता है और जो बच्चा उसकी आवाज सुनता है वह टॉबिन ही होता है। और अब यह मूवी घूम फिर कर वहीं आ चुकी होती है जहाँ इसकी शुरुआत हुई थी। असल में यह मूवी एक नेवर एंडिंग लूप होता है जहाँ सारे कैरेक्टर्स एक ऐसे लूप में फंसे हुए हैं जहाँ उन्हें ना समय का पता पड़ता है और ना ही अपनी उम्र का। लेकिन इस बार ट्रेविस बैकी और कॉल से मिल जाता है और वो उन्हें बताता है कि तुम्हें गुम हुए 2 महीने हो चुके हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर ना समय का पता पड़ता है और ना ही उम्र का, इसलिए बैकी और कार्ल को ये लग रहा होता है कि उन्हें तो अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं। और तभी वहाँ पर टॉबिन भी आ जाता है और ट्रेविस टॉबिन को अपने कंधों पर बिठाकर चलने लगता है ताकि टॉबिन उन्हें बाहर निकलने का रास्ता बता पाए। और तभी बैकी के फोन पर एक कॉल आता है और जब वह कॉल रिसीव करती है तो कॉल के दूसरी तरफ से उन्हें एक लड़की बताती है कि कॉल को ट्रेविस को हर्ट मत करने देना और वह दोनों एक ही गलती बार बार ना दोहराएं। और जब वह लोग उस ग्रास से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी बैकी को वह ग्रास अपने माया जाल में फंसा लेती है। लेकिन इससे पहले कि बैकी की मौत हो पाती वहाँ रोज आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। देन वो उन सभी को उसी रॉक के पास ले जाता है और वो उन सभी को उस रॉक को छूने के लिए मोटिवेट करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि उनमें से कोई भी उस रॉक को छू पाता वहाँ पर टॉबिन की मॉम नेटली आ जाती है और वो इन सभी से कहती है कि इस आदमी पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना, यह तुम लोगों को मारना चाहता है। और नेटली की बातों से ट्रेविस को रोज के ऊपर शक होने लगता है, इसलिए वह उसके ऊपर हमला कर देता है और मौके का फायदा उठाते हुए वह सभी वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन रोज अपनी वाइफ को पकड़ लेता है और वह उसका सर क्रश कर देता है और भागते भागते वह सभी एक स्टोर हाउस तक पहुंच जाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि हर तरफ घास फैली हुई है और अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो इस घास को पार करना ही होगा। और तभी वहाँ पर रोज आ जाता है और वह सभी उससे बच के भागने लगते हैं। लेकिन तभी ट्रेविस का पैर फिसल जाता है और कॉल उसकी मदद नहीं करता। लेकिन अब तक टॉबिन ग्रास के अंदर जा चुका होता है जिसका पीछा करते हुए कॉल भी ग्रास के अंदर चला जाता है और उसकी मुलाकात रोज से होती है जो उसे हमेशा हमेशा के लिए मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ बैकी ग्रास मैंस के जंगल में फंस जाती है और वे उसे उठाकर उसी रॉक के पास ले जाते हैं जहाँ वह अपने बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देते ही वह बेहोश हो जाती है। और अब रोज का टॉबिन और ट्रेविस से सामना हो जाता है और वह ट्रेविस को बुरी तरह मारने लगता है और अपने बेटे से जबरदस्ती करने लगता है कि वह उस रॉक को हाथ लगाए। लेकिन तभी वहाँ पर बैकी आ जाती है और वो रोज को मार देती है और अपने घाव के चलते उसकी भी मौत हो जाती है। देन ट्रेविस उस रॉक को हाथ लगाता है जिससे उसे सारे रास्ते पता पड़ जाते हैं और वह टॉबिन को अपनी वाइफ का नेकलेस देता है और कहता है कि बाहर जाओ। और जैसे ही बैकी और कॉल अंदर एंटर करने वाले हो तो उन्हें रोक देना। और टॉबिन भी ऐसा ही करता है। जैसे ही वहाँ पर कॉल और बैकी आते हैं वह उन्हें नेकलेस दिखाता है और पूरी सिचुएशन बताता है और वह दोनों भी टॉबिन की बात मानते हुए ग्रास के अंदर नहीं जाते जिससे यह साइकिल क्लोज हो जाती है।